हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम जीवी शाह का काफ़ी फेमस प्ले सेंट जॉन को डिस्कस किए हुए। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी है ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड ना इस वीडियो में हम 5-6 पॉइंट को कवर अप करने की कोशिश किए हुए। सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे दिए शॉर्ट में, ताकि आपको आगे जाके स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। फिर इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन आएगा, फिर ऑथर के बारे में डिस्कस किए हुए हैं हम, फिर इसके टाइटल के बारे में लगभग हाफ पेज में डिस्कस किए हुए हैं, फिर थीम्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। थीम्स ना लगभग हम 3 पेज में डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट समरी वाला सेक्शन आएगा, उसको भी हम 3-4 पेज में डिस्कस किए हैं। फिर एंड में कंक्लूजन आएगा। तो ये 6-7 पॉइंट जो है हम इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस किए हुए हैं इस वाले वीडियो में। और नोट्स का लैंग्वेज काफ़ी ईजी रखे हुए हैं। आपके एग्जाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो मोस्टली क्वेश्चन के आंसर को रेडी करने में ना ये वाली वीडियो आप लोग का हेल्प करेगा। तो अगर ये वाली वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है जॉन ऑफ आर्क, जो कि द मेड मतलब मेड के नाम से भी जानी जाती है। इस प्ले में वो मेड रहती है। तो जॉन इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। जॉन जो है एक लड़की है, वो ना सेंट्रल कैरेक्टर मुख्य कैरेक्टर है इस प्ले की। सी इज द हीरोइन, वो हीरोइन रहती है, नायिका रहती है। वो कंक्यूज द इंग्लिश, जो कि इंग्लिश पे जीत हासिल करती है एट द बैटल ऑफ ऑर्लियंस। तो ऑर्लियंस के युद्ध में ना अंग्रेजों को हरा देती है ये जो जॉन रहती है। सी इज बर्न्ड एट द स्टेक 2 years लेटर फॉर बीइंग ए हेरेटिक। मतलब एक हेरेटिक होने के वजह से, मतलब ये ना धर्म का पालन नहीं करती है। जैसे बाकी लोग धर्म का पालन करते थे ना, चर्च के सारे नियमों को मानते थे, तो वैसे ये धर्म का पालन नहीं करती है। तो अधर्मी होने की वजह से ना इसको ना स्टेक पे, इट मीन्स बीच चौराहे पे जला दिया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है डुनोइस। डुनोइस इज ऑल्सो कॉल्ड जैक और जैक डुनोइस। डुनोइस को जो है प्ले में जैक और जैक डुनोइस भी कहा जाता है। ही इज काइंड हार्टेड सोल्जर। ये काइंड हार्टेड इट मीन्स दयालु सोल्जर रहता है। हु हेल्प जॉन, जो कि जॉन का हेल्प करता है डिफीट द इंग्लिश एट ऑर्लियंस। तो ऑर्लियंस में जो युद्ध होता है ना, तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है डुनोइस जॉन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वारविक। द अर्ल ऑफ वारविक इज कॉल्ड वारविक थ्रू आउट द प्ले। तो पूरे प्ले के दौरान जो है द अर्ल ऑफ वारविक को वारविक कहा जाता है। ही इज इन चार्ज ऑफ द इंग्लिश फोर्सेज इन फ्रांस। फ्रांस में जो इंग्लिश फोर्स रहता है ना, उसका ये इंचार्ज रहता है। एंड इज वन ऑफ जॉन्स मोस्ट डेंजरस इनमीज। और जॉन का ना ये मोस्ट डेंजरस इनमीज में से रहता है, क्योंकि मेनली इंग्लिश और फ्रांस के बीच ही युद्ध हुआ था और ये इंग्लिश का सपोर्टर था। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये काफ़ी खतरनाक दुश्मन था जॉन का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है द चैपलिन। द चैपलिन्स नेम इज जॉन डे स्टॉन्गमर। चैपलिन का जो नाम रहता है जॉन डे स्टॉन्गमर रहता है, बट ही इज नोन एज द चैपलिन थ्रू आउट द प्ले। लेकिन पूरे प्ले के दौरान ये चैपलिन के नाम से जाना जाता है। ही इज एन एडमेंट एनिमी ऑफ जॉन। और ये भी काफ़ी ज़्यादा एडमेंट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कठोर, या फिर होता है ना बड़े दृढ़ तरीके से, ये भी जॉन का एनिमी रहता है, शत्रु रहता है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है क्यूचॉन। पीटर क्यूचॉन इज कॉल्ड क्यूचॉन थ्रू आउट द प्ले। पूरे प्ले के दौरान पीटर क्यूचॉन को क्यूचॉन बोला जाता है, क्यूचॉन के नाम से ये जाने जाते हैं। ही इज़ ए कैथोलिक बिशप। ये कैथोलिक बिशप रहता है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कैथोलिक धर्माध्यक्ष रहता है। इन द कोर्ट एट जॉन्स ट्रायल, मतलब जॉन पे जिस कोर्ट में ट्रायल इट मीन्स केस चल रहा था ना, तो उसी केस के टाइम जो है ये कोर्ट में कैथोलिक बिशप के रूप में रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लैड वेनू। ही इज डोमिनिकन मॉन्क। ये एक डोमिनिकन मॉन्क रहता है। डोमिनिका जो है एक आइलैंड है, तो वहीं का ये एक साधु रहता है। हु वॉन्ट्स टू सेव जॉन फ्रॉम एग्जीक्यूशन, जो कि जॉन को एग्जीक्यूशन से इट मीन्स प्राण दंड से बचाना चाहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है द आर्क बिशप ऑफ रीम्स। ही सीज जॉन एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड। ये जॉन को गॉड के सर्वेंट के रूप में देखता है। अंटिल सी क्राउन चार्ल्स 7 एज द किंग ऑफ फ्रांस। जब तक जॉन चार्ल्स 7 को फ्रांस का क्राउन इट मीन्स ताज नहीं पहना देती है, राजा नहीं बना देती है ना, तब तक ये द आर्क बिशप ऑफ रेम्स ये मानता है कि जॉन जो है वो भगवान की नौकर है। ही साइड्स विद द अदर चर्च ऑफिशियल। ये जो है दूसरे चर्च अधिकारियों के
पक्ष में रहता है। हु वांट टू सी हर बर्न्ड हर, इट मीन्स जॉन को जो जलाना चाहते हैं उनके पक्ष में रहता है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये जॉन का एनिमी है। रॉबर्ट डे बॉड्रिकॉट, ही इज द कमांडर ऑफ गैरिसन, ये गैरिसन का, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं किसी नगर का या किले का कमांडर रहता है। एट द कैसल एट वाउकुलर्स, तो कैसल एट वाउकुलर्स का ये कमांडर रहता है। जॉन कन्विंसेस हिम टू गिव हर आर्मर हॉर्स एंड मैन, जॉन जो है इसको मना लेती है कि ये अपना आर्मर, इट मीन्स कवच, हॉर्स इट मीन्स घोड़ा, और मैन इट मीन्स कुछ सैनिक जॉन को दे दे। सो सी कैन गो टू ऑर्लियंस, ताकि जॉन जो है ऑर्लियंस जा सके, टू डिफीट द इंग्लिश, इंग्लिश को हराने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैप्टन ला हायर। कैप्टन ला हायर इज ए क्रूड, क्रूड इट मीन्स हो जाता है असिस्ट, एंड सीजन्ड वॉरियर, सीजन इट मीन्स अनुभवी वॉरियर रहता है, योद्धा रहता है। हु फाइट इन बैटल फॉर चार्ल्स सेवन, जो कि चार्ल्स सेवन के लिए बैटल लड़ता है, इट मीन्स युद्ध लड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चार्ल्स सेवन। चार्ल्स सेवन इज कॉल्ड द डॉफिन, चार्ल्स सेवन को ना नॉवेल में डॉफिन कहा जाता है। डॉफिन का अर्थ होता है किसी भी राजा का एल्डेस्ट सन, जो कि नेक्स्ट राजा बनने वाला है। बिकॉज ही इज वेटिंग टू बी क्राउंड किंग ऑफ फ्रांस, क्योंकि ये वेट कर रहा था कि कब ये फ्रांस का राजा बने। ही इज ए वीक मैन, ये एक कमजोर आदमी रहता है। हुम नो वन रिस्पेक्ट, जिसका कि कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। बट जॉन टेल्स हिम, लेकिन जॉन जो है इसको बताती है कि सी विल क्राउन हिम किंग ऑफ फ्रांस, वो बताती है कि हम आपको राजा बनाएंगे फ्रांस का। ही गिव्स हर हिज सपोर्ट, इसी वजह से जो ये चार्ल्स सेवन है ना, ये जॉन को अपना सपोर्ट प्रदान करता है, अपने सैनिक मतलब उनके कंट्रोल में दे देता है, जॉन के कंट्रोल में, ताकि जॉन जाके युद्ध करे और बाद में चार्ल्स सेवन को राजा बनाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दिस्टिवेट, ही इज प्रोसिक्यूटर एट जॉन्स ट्रायल, जॉन्स के ट्रायल का ये प्रोसिक्यूटर रहता है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते डिबेटर, जो पब्लिक की तरफ से डिबेट करे वो रहता है। ही इज एडमेंट दैट सी बी बर्न्ड एट द स्टेक, ये ना इस चीज़ को लेके काफ़ी दृढ़ संकल्प ही रहता है, मतलब निश्चित कर चुका होता है कि जॉन को कंफर्म मतलब जलाना चाहिए स्टेक पे, इस चीज़ के लिए ये काफ़ी कंफर्म रहता है। एन इंग्लिश सोल्जर, अब नेक्स्ट कैरेक्टर है। एन इंग्लिश सोल्जर गिव्स जॉन 2 स्टिक्स टू होल्ड टुगेदर एज ए क्रॉस, इंग्लिश सोल्जर ना जॉन को 2 स्टिक देता है कि वो स्टिक को एक मतलब साथ होल्ड करे। व्हेन सी इज डाइंग एट द स्टेक, जब वो स्टेक पे मर रही थी, मतलब जब उसको जलाया जा रहा था, तो ये इंग्लिश सोल्जर ना जॉन को स्टिक देता है ताकि जॉन जो है उस स्टिक को क्रॉस के रूप में पकड़े रहे। नेक्स्ट कुछ हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का सिर्फ नाम मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है द एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है जल्लाद, जो कि जॉन को जलाता है। द इंक्विसिटर, इंक्विसिटर जो रहता है इंचार्ज ऑफ ट्रायल ऑफ जॉन, जॉन पे जो केस चल रहा होता है उसका इंचार्ज रहता है ये इंक्विसिटर। द नोबेलमैन एक रहता है। फिर बर्ट्रेड डे पॉलिंगे जो कि कमांडर रहता है। फिर जाइलस डे रेज जो कि मेंबर ऑफ चार्ल्स सेवन्स कोर्ट, चार्ल्स सेवन के कोर्ट का मेंबर रहता है। द स्टीवार्ड, स्टीवार्ड जो है सर्वेंट ऑफ रॉबर्ट डे बॉड्रिकॉट, रॉबर्ट डे बॉड्रिकॉट का सर्वेंट रहता है स्टीवार्ड। एंड शोन और भी कुछ छोटे कैरेक्टर है, लेकिन इतना कैरेक्टर अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान में रखते हो, वैसे तो कुछ कैरेक्टर का नाम बड़ा अजीब है, बट थोड़ा बहुत भी आप कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हो तो आपको अभी जो कहानी हम बताएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो ये कैरेक्टर्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द प्ले सेंट जॉन इज रिटन बाय एन आयरिश प्ले राइट, प्ले जो सेंट जॉन है उसको एक आयरिश प्ले राइट इट मीन्स नाटककार जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के द्वारा लिखा गया। कॉमनली नोन एज जीबी शॉ, जो कि प्रायः जीबी शॉ के नाम से जाने जाते हैं। एंड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ हिज मेजर वर्क, और ये जो सेंट जॉन है ना उनके मेजर वर्क्स में से एक है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट वर्क लिख रखे हैं जो काफ़ी फेमस हुआ ना उसमें से एक उनका वर्क सेंट जॉन भी है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1923, इसको पहली बार 1923 में पब्लिश करवाया गया। शॉर्टली आफ्टर इट्स पब्लिकेशन, और इसके पब्लिकेशन के कुछ समय बाद ही शाव वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, शाव को जो है नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए इन 1925, मतलब 1923 में इस प्ले को पब्लिश करवाया गया और 2 साल बाद शाव को जो है नोबेल प्राइज मिल गया लिटरेचर के लिए। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द 15th सेंचुरी फ्रेंच हिस्टोरिकल फिगर जॉन ऑफ आर्क, ये हम लोग को कहानी बताता है 15th सेंचुरी के फ्रेंच के हिस्टोरिकल इट मीन्स ऐतिहासिक फिगर जॉन ऑफ आर्क की, हु वॉज फॉर्मली कैनोनाइज, जिनको कि फॉर्मली इट मीन्स ऑफिशियली या औपचारिक रूप से घोषित किया जाता है एज ए कैथोलिक सेंट के रूप में इन 1920, ठीक है 1920 में इनको सेंट घोषित किया गया और 1923 में ये वाली बुक पब्लिश भी हुई है। बिफोर स्टार्टिंग द प्ले, इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले साव इंक्लूड्स ए लेंदी प्रीफेस, साव जो है पहले एक बड़ा लंबा सा प्रीफेस लिखते हैं, प्रीफेस इट मीन्स प्रस्तावना लिखते हैं, मोस्टली जो अच्छा प्ले होता है ना उसके पहले प्रस्तावना लिखा जाता है। वेयर ही कंपेयर द मेडाइवल सेटिंग टू कंटेम्प्ररी कल्चर, जहाँ पे वो मेडाइवल सेटिंग का कंपैरिजन इट मीन्स तुलना करते हैं कंटेम्प्ररी इट मीन्स समकालीन कल्चर से। एंड लेज आउट हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ जॉन ऑफ आर्क, और अपना खुद का इंटरप्रिटेशन इट मीन्स व्याख्या देते हैं जॉन ऑफ आर्क की।
एज एन अर्ली नेशनलिस्ट, एक अर्ली नेशनलिस्ट के रूप में, एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर, इट मीन्स प्रोटेस्टेंट सुधारक के रूप में। स्ट्रक्चर के आधार पर द प्ले इज ब्रोकन डाउन इनटू 6 सीन्स, ये प्ले जो है 6 सीन्स में बटा हुआ है, एंड डिपिक्ट्स जॉन ऑफ आर्क्स लाइफ, और ये 6 सीन में ना जॉन ऑफ आर्क के लाइफ की व्याख्या की गई है, एंड देन एन एपिलॉग, और उस 6 सीन के बाद एक एपिलॉग भी है इस प्ले में, दैट कंसर्न हर लेगेसी, जो कि उनके लेगेसी से जुड़ा हुआ है। आफ्टर सी इज कंडेम्ड फॉर हेरेसी एंड एग्जीक्यूटेड बाय बर्निंग एट द स्टेक इन 1431, कि जब 1431 में उन्हें हेरेसी, इट मीन्स धर्मात्याग का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अधर्म या विधर्म का, जब उन पर आरोप लगाया गया, उनको दोषी ठहराया गया, और उसके बाद जो है उन्हें जलाकर मार दिया गया ना, तो एपिलॉग में मेनली जो है ये वाला चीज़ डिस्कस किया गया है। अब इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म हो गया, अब ऑथर के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर रखे हैं। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, कॉमनली नोन एज जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जो कॉमनली इट मीन्स प्राय जाने जाते हैं सामान्य रूप से जीबी शॉ के नाम से, हु वॉज एन आयरिश प्ले राइट, जो कि आयरिश नाटककार थे, क्रिटिक इट मीन्स आलोचक थे, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इट मीन्स राजनीतिक कार्यकर्ता थे। आफ्टर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ नॉवेल राइटिंग, मतलब वो प्रयास किए नॉवेल राइटिंग का, लेकिन वो उनका अटेम्प्ट जो प्रयास रहा ना वो अनसक्सेसफुल रहा, असफल रहा, तो अपने असफल नॉवेल राइटिंग के प्रयास के बाद शाओ टर्न टू ड्रामा, शाओ जो है ड्रामा की तरफ मुड़ते हैं, एंड रोट ओवर 60 प्लेज, और लगभग 60 से भी ज़्यादा प्लेज लिख रखे हैं इन द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के दौरान, इंक्लूड जिसमें कि शामिल है कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन एंड सेंट जॉन। तो इसमें से हम सब पे मोस्टली वीडियो अपलोड कर रखे हैं, इन चारों पे, मतलब सेंट जॉन पे नहीं था जो कि अभी हम कर ही रहे हैं। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1925 में इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए। साउथ गोल्डन पीरियड एज एन ड्रामाटिस्ट, साउ का जो गोल्डन पीरियड रहा है ड्रामाटिस्ट के रूप में, वॉज फ्रॉम 1903 टू 1925, वो 1903 से 1925 के बीच का पीरियड रहा है। द टाइम व्हेन ही रोट हिज बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर प्ले, और ये वो टाइम है जब शाह जो है अपना बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर इट मीन सबसे प्रसिद्ध प्ले लिखे थे। अर्थर बिंघम वॉकर प्रेज्ड शाह एज, अर्थर बिंघम वॉकर जो कि ऑथर हैं वो शाह की तारीफ करते हैं ये कहते हुए कि ए मैन हु गिव अस ए रिफाइंड इंटेलेक्चुअल प्लेजर, कि एक ऐसा आदमी जो कि हम लोग को रिफाइंड इट मीन्स परिष्कृत किया हुआ या फिर शुद्ध रूप में इंटेलेक्चुअल प्लेजर देता है, इट मीन्स आध्यात्मिक खुशी देता है। तो ये ऑथर के बारे में जो है वो वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट सेक्शन है अबाउट द टाइटल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ रोट सेंट जॉन, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जो है सेंट जॉन लिख रखे हैं। 3 years 3 साल आफ्टर, 3 साल बाद जॉन ऑफ आर्क वॉज कैनोनाइज्ड इन 1920, मतलब जॉन ऑफ आर्क को जब 1920 में सेंट घोषित किया गया उसके 3 साल बाद इस प्ले को लिख रखे हम स्टार्टिंग में भी बताए थे। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट द प्ले, इस प्ले को लिखने के लिए वो इंस्पायर्ड हुए, प्रेरित हुए बाय हर एलिवेशन टू सेंटहुड, मतलब जब वो उनका सेंटहुड का एलिवेशन देखे ना कि कैसे उनको सेंट बनाया गया, कैसे उनका प्रमोशन हुआ, तो उस चीज़ से इंस्पायर होकर ये प्ले लिखना स्टार्ट किए। शाह वॉज इन्वॉल्व्ड इन द कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज ऑफ हिज टाइम, शाह जो है इन्वॉल्व थे, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जुड़े हुए थे अपने टाइम के, अपने समय के कल्चरल इट मीन्स सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों से। ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, जीबी शॉ जो थे वो वुमेन इमेंसिपेशन इट मीन्स महिलाओं के मुक्ति में, उद्धार में, इसमें भी इंटरेस्टेड थे। सेंट जॉन गैव हिम ए व्हीकल, और ये जो प्ले है सेंट जॉन ये उनको एक व्हीकल देता है, माध्यम देता है टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, कि इस प्ले के माध्यम से वो अपना व्यूज़ इट मीन्स विचारों को एक्सप्रेस करते हैं ऑन दिस इशूज़, इन मुद्दों पर। व्हेन ही रोट अबाउट द इवेंट्स ऑफ जॉन्स लाइफ, जब वो लिखते हैं जॉन के लाइफ की घटनाओं के बारे में, फ्रॉम 1429 टू 1431, 1429 से 1431 तक, मतलब जॉन की लाइफ के बारे में लिख के ना जीबी शॉ जो है जॉन के कैरेक्टर्स के थ्रू अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं कि वो वुमेन के बारे में क्या सोचते हैं ना, इस चीज़ को प्रेजेंट करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है थीम्स वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया। सबसे पहला जो थीम है वो प्राइड है, इसका मतलब होता है गर्व या घमंड। समथिंग दैट वी फाइंड टू बी कॉमन इन ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर इन दिस बुक, इस बुक के सारे कैरेक्टर्स में अगर हम लोग कुछ कॉमन पा सकते हैं, एक जैसा पा सकते हैं, इस एक्सेसिव सेंस ऑफ प्राइड, वो है कि सब में बहुत ज़्यादा घमंड की भावना है। इवन द मेन कैरेक्टर, और जो मेन कैरेक्टर है द पायस एंड प्योर जॉन इट मीन्स पवित्र और शुद्ध जॉन, इज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग टू प्राउड, उसके ऊपर भी
ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा घमंडी है। एंड दिस प्रूव्स टू बी ऑलमोस्ट ए कैपिटल सिन फॉर हर, और ये जो चीज़ है उसके लिए लगभग महापाप साबित होता है, एज इट इवेंचुअली प्रूव्स टू लेड टू हर डाउनफॉल, और ये जो है उसका घमंड जो है उसको पतन का कारण बनता है। सी बिलीव सी गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम गॉड, वो ऐसा मानती है कि उसको भगवान की तरफ से ऑर्डर मिला हुआ है, आदेश मिला हुआ है। एंड एवरीवन मस्ट लिसन टू हर, और हर किसी को उसकी बातों को सुनना चाहिए, ऐसा जॉन का खुद का मानना है। वो कहती है कि हमको भगवान आदेश दिए हैं तो सो तुम लोग मेरी बात सुनो। द आर्क बिशप सेज इन द प्ले, जो आर्क बिशप है वो प्ले में कहता है अबाउट जॉन, जॉन के बारे में, दैट कि यू हैव स्टेन्ड योर सेल्फ विद द सिन ऑफ प्राइड, कि तुमने अपने आप को कलंकित कर लिया है घमंड के पाप से, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है। नेक्स्ट जो थीम है, विषय है, वो है पावर। सेंट जॉन डिपिक्ट्स द स्ट्रगल फॉर पावर, सेंट जॉन में मेनली जो व्याख्या की गई है पावर के लिए स्ट्रगल दिखाया गया है, शक्ति के लिए। एंड फाइट बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश, और फ्रेंच और इंग्लिश के बीच जो लड़ाई होती है वो भी पावर के लिए ही होती है। Along with this, इसके साथ ही अनदर स्ट्रगल गोइंग ऑन, प्ले में और भी दूसरा स्ट्रगल चल रहा होता है। इट वॉज ए स्ट्रगल फॉर पावर इन साइड द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर भी पावर के लिए स्ट्रगल चल रहा होता है, बिटवीन द किंग के एंड इनोसेंट, इट मीन्स निर्दोष लोगों के बीच। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, जॉन ए सिंपल पीजेंट गर्ल, जॉन जो कि एक सीधी सी किसान परिवार से बिलोंग करती है, लिव्ड इन ए सोसाइटी, वैसे सोसाइटी में रहती है, वेयर वुमेन हैड नो राइट, जहाँ पे वुमेन के पास कोई अधिकार ही नहीं है। नेक्स्ट जो थीम है वुमेन एंड फेमिनिज्म, उसको डिस्कस किए हुए। जॉन कैन बी कंसिडर्ड एज एन अर्ली पायोनियर फाइटिंग फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, जॉन जो है इस प्ले में वो अर्ली पायोनियर, इट मीन्स शुरुआती अगुआ के रूप में जानी जाती है, जो कि वुमेन की इक्वालिटी के लिए लड़ी, फाइट की, औरतों की बराबरी के लिए। सी वॉज ए वुमेन बाय फिजिक, हालांकि वो शरीर से एक औरत रहती है, येट सी कंसिडर्ड हरसेल्फ एज ए सोल्जर, फिर भी वो खुद को एक सोल्जर मानती है, एक सैनिक मानती है। सी ड्रेस लाइक ए मैन, वो एक मैन की तरह ड्रेस पहनती है, कपड़े पहनती है। एंड इन्फ्लुएंस द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ अ टाइम, और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस इट मीन्स प्रभावित करती है अपने टाइम के पावरफुल मैन को भी, इट मीन्स शक्तिशाली मर्दों को भी। यहाँ पे एक कोटेशन हम यूज़ किए हुए हैं, इफ़ आई वेयर टू ड्रेस एज ए वुमेन, कि अगर वो बोलती है कि अगर हम वुमेन की तरह ड्रेस पहनेंगे, दे वुड थिंक ऑफ मी एज ए वुमेन, तो जो लोग हैं बैटल में, इट मीन्स युद्ध के मैदान में, वो हमको औरत समझेंगे। इफ़ आई ड्रेस एज ए सोल्जर, और अगर हम सोल्जर्स की तरह कपड़ा पहनते हैं, दे वुड थिंक ऑफ मी एज ए सोल्जर, तो सामने वाला जो युद्ध के मैदान में वो हमको सोल्जर्स की तरह समझेगा। सी रिफ्यूजेस टू डू नॉर्मल थिंग्स, वो सारे नॉर्मल थिंग्स को करने से मना कर देती है, दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम वुमेन ऑफ दैट टाइम, जो कि उस समय की औरतों से एक्सेप्ट किया जाता था, लाइक गेटिंग मैरिड, जैसे कि शादी करना, और लिसन टू मेन्स ऑर्डर, आदमियों का, इट मीन्स जो पुरुष हैं उनके ऑर्डर्स को मानना। तो इन सब चीज को मानने से जॉन इनकार कर देती है। सी रेबल अगेंस्ट द सोशल कन्वेंशन ऑफ हर टाइम, अपने समय के सोशल कन्वेंशन, इट मीन्स सामाजिक परंपरा के अगेंस्ट वो विद्रोह करती है। एंड चूज हर ऑन पाथ, और खुद का अपना रास्ता चूज करती है। सी वॉज फुल्ली डिटरमाइंड एंड हैड द करेज टू स्टैंड फॉर हर सेल्फ, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड, इट मीन्स दृढ़ संकल्प, या हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा निश्चित रहती है अपनी चीज़ों को लेके, और साथ ही साथ उसके अंदर करेज रहता है अकेले खड़े होने का, खुद के लिए खड़े होने का। एंड मेक हर ऑन डिसीजन, साथ ही साथ अपना डिसीजन लेती है। इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उस समय की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, इट मीन्स पुरुष प्रधान समाज में, ठीक है। तो यहाँ पे ये फेमिनिज्म वाला सेक्शन खत्म हो गया। ये आखिरी थीम है, रिलीजन, धर्म के बारे में डिस्कस किया गया है इस प्ले में। सेंट जॉन हाईलाइट्स द लाइफ ऑफ कैथोलिक सेंट, सेंट जॉन जो प्ले है ना वो कैथोलिक सेंट के लाइफ को हाईलाइट करता है, प्रकाशित करता है। रिलीजन इज वन ऑफ द मेजर थीम ऑफ द सेंट जॉन, प्ले जो सेंट जॉन है उसका मेजर थीम, एक प्रमुख थीम है जो रिलीजन है, धर्म है। देयर वेयर ह्यूज क्लैसेस सीन बिटवीन प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथोलिज्म, इस प्ले में जो है एक बड़ा क्लैश, इट मीन्स मुठभेड़ देखने को मिलता है प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिज्म के बीच। अनदर पॉपुलर रिलीजियस टॉपिक्स, और भी जो दूसरा प्रसिद्ध धार्मिक विषय है, जैसे कि फेथ, हेरेसी, इट मीन्स विधर्म या फिर धर्म त्याग हम लोग बोल सकते हैं, एंड रेपेटेंस, इट मीन्स पछतावा, और ऑल्सो डिस्कस्ड इन द प्ले, इन सब के बारे में भी डिस्कस किया गया है, इन सब की भी व्याख्या की गई है प्ले में।
ऑल्सो जॉन एडमिट्स ऑफ हियरिंग वॉइस एंड सीइंग द विजन ऑफ गॉड। ये जो मेन कैरेक्टर है जॉन, वो भी ये स्वीकारती है कि उसको भगवान का आवाज़ सुनाई देता है या भगवान उसको दिखते हैं, ऐसा बोलती है। इन द इंटायर प्ले, पूरे प्ले के दौरान ये चीज़ ना बार बार रिपीट करती है कि हमको भगवान दिखते हैं, हमको भगवान ये आदेश दिए हैं, ये करने बोले हैं, तो इस तरीके का। तो जॉन जो है बार बार ऐसा लाइन यूज करती है पूरे प्ले के दौरान। सी फ्रिक्वेंटली यूजेज द वर्ड गॉड, और वो साथ ही साथ फ्रिक्वेंटली इट मीन्स लगातार गॉड वर्ड का भी यूज करती है। सी सेज, वह कहती है, आई बिलीव दैट गॉड इज वाइजर देन आई। वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि भगवान जो है मेरे से ज़्यादा वाइजर है, बुद्धिमान है। एंड इट इज़ हिज कंडेम्स दैट आई विल डू, और यह उनकी आज्ञा है जो मैं कर रही हूँ या करूँगी। ऑल द थिंग्स दैट यू कॉल माई क्राइम्स, सारी चीज़ें जो कि तुम लोग को लगता है कि मेरा अपराध है, मेरा जुर्म है, हैव कम टू मी बाय द कमांड ऑफ गॉड, वो मेरे पास आया है भगवान के आदेश से। मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान के आदेश से कर रहे हैं, कि भगवान हमको आके ये सारा चीज़ करने के लिए खुद बोले हुए। ठीक है, तो यहाँ थीम्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट अब समरी शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन, तो फिर नोट्स खत्म हो जाएगा। अब समरी वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। समरी में है द प्ले स्टार्ट विथ प्रीफेस, प्ले जो है प्रीफेस से स्टार्ट होता है, प्रस्तावना से। एंड इन द प्रीफेस, और प्रीफेस में साव राइट्स, जो ऑथर है वो लिखते हैं, देयर आर नो विलन्स इन द पीस, कि इस पीस में जो है कोई विलन नहीं है। क्राइम लाइक डिजीज इज नॉट इंटरेस्टिंग, इट इज़ समथिंग टू बी डन अवे विथ बाय जनरल कंसेंट। तो ये जो है कुछ कोटेशन ऐसा यूज़ करते हैं इस प्ले के बारे में जीबी शॉ इसके प्रीफेस में। द फर्स्ट सीन स्टार्ट्स इन ए कैसल, पहला जो दृश्य स्टार्ट होता है ना वो कैसल से होता है। इन फ्रांस, फ्रांस में। वेयर जॉन इज ए मेड, जहाँ पे जॉन जो है एक नौकरानी मेड रहती है। सी इज अबाउट 17 और 18, ये लगभग 17-18 साल। सी हियर्स द वॉइसेज ऑफ सेंट एंड गॉड, जॉन को जो है भगवान को और सेंट इट मीन साधुओं का आवाज सुनाई देता है। टेलिंग हर, जो कि उसको बोलते हैं, दैट सी मस्ट एक्वायर आर्मर, सोल्जर एंड हॉर्सेस, कि उसको एक्वायर करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। आर्मर इट मीन्स कवच, सोल्जर इट मीन्स सैनिक, और हॉर्सेस इट मीन्स घोड़े। टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश एट ऑर्लियंस, की ऑर्लियंस में इंग्लिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए ना ये सब चीज़ उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये ऐसा लगता है जॉन को कि उसको भगवान ऐसा बोल रहे हैं। आफ्टर मच ओपोजिशन, इट मीन्स बहुत ज़्यादा मना करने के बाद, रॉबर्ट डी बॉड्रीकॉट अलाउ जॉन, रॉबर्ट डी बॉड्रीकॉट जो है जॉन को आज्ञा देते हैं टू ट्रेवल टू सी द डफिन चार्ल्स सेवन, कि तुम जाओ डफिन चार्ल्स सेवन से मिलो। एंड आस्क हिज परमिशन, और उनकी परमिशन लो, टू गो टू ऑर्लियंस, ऑर्लियंस जाने के लिए। एंड फाइट द इंग्लिश, और अंग्रेजों से लड़ो। ठीक है, और यही जो रॉबर्ट डी बॉड्रीकॉट है ना, यही अपना आर्मर, सोल्जर और हॉर्स जो है जॉन को देते हैं। बहुत ज़्यादा जब जॉन रिक्वेस्ट करती है ना तब ये देते हैं जॉन को। जॉन हैज़ टू पास ए टेस्ट, जॉन को अब एक टेस्ट पास करना होता है। दैट द मेंबर्स ऑफ चार्ल्स सेवन्स कोर्ट हैव डिवाइज्ड फॉर हर, जो कि चार्ल्स सेवन के कोर्ट के मेंबर उसके लिए डिवाइज्ड मीन्स तैयार किए हुए थे। दे डिस्गाइज द डॉफिन, वे लोग क्या करते हैं, डफिन इट मीन्स चार्ल्स सेवन का वेश बदल देते हैं। एंड प्लेस हिम इन ए क्राउड, और उनको क्राउड में रख देते हैं, मतलब होता है राजा को नॉर्मल इंसान बना के भीड़ के बीच में शामिल कर देते हैं। इफ़ जॉन कैन करेक्टली आइडेंटिफाई हिम, अगर जॉन उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेगी, पहचान लेगी, दे विल अलाउ हर टू टॉक टू हिम, तो वे लोग उसको अलाउ करेंगे कि वो राजा से बात कर सकती है। सी आइडेंटिफाइज हिम, और ये जॉन जो है पहचान लेती है राजा को। एंड चार्ल्स सेवन मीट हर, और उसके बाद चार्ल्स सेवन उससे मिलते हैं। द डॉफिन एग्री टू गिव जॉन कमांड्स ऑफ द आर्मी, ये जो डॉफिन है इट मीन्स जो आगे चल के राजा बनना चाह रहे हैं ना, वो रेडी हो जाते हैं जॉन को अपने आर्मी का कमांड देने के लिए। एंड द सोल्जर्स ऑफ हिज आर्मी, और उसके आर्मी में जितने भी सैनिक हैं राजा के आर्मी में, फॉलो हर, ये लोग जो है जॉन को फॉलो करते हैं राजा की कमांड देने के बाद। ही ऑल्सो बिलीव दैट, यहाँ पे चार्ल्स सेवन को बिलीव होता है, यकीन होता है कि सी विल डिफीट द इंग्लिश एट ऑर्लियंस, की ऑर्लियंस में ये पक्का हरा देगी इंग्लिश को। एंड क्राउन हिम किंग ऑफ फ्रांस, और उनको फ्रांस का राजा बनाएगी, ताज देगी। इन द कैथेड्रल एट रेम्स, की रेम्स में जो कैथेड्रल है गिरजाघर है, वहाँ पे ये हमको पक्का क्राउन देगी और फ्रांस का राजा बनाएगी। जॉन ट्रेवल्स टू ऑर्लियंस, अब जॉन ट्रेवल करके ऑर्लियंस जाती है। एंड मिड डुनोइश, और वहाँ पे डुनोइश से मिलती है। वो इज कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द फ्रेंच आर्मी, जो कि फ्रेंच आर्मी का कमांडिंग ऑफिसर रहता है देयर, इट मीन्स वहाँ पे। डुनोइश टेल्स जॉन, डुनोइश जो है जॉन को बताता है दैट दे कांट अटैक अंटिल द विंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन, वो बताता है कि वो लोग तब तक अटैक नहीं कर सकते हैं जब तक विंड जो है हवा अपना दिशा नहीं बदल ले। ही सजेस्ट दैट दे गो टू द चर्च,
यहाँ पे डिनोइस सजेस्ट करता है, सुझाव देता है कि उन लोग को चर्च जाना चाहिए सो दैट जॉन कैन प्रे टू हर सेंट, ताकि जॉन जो है सर चर्च में जाके सेंट इट मीन्स भगवान से प्रार्थना कर सके, टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द विंड, और उनको कह सके कि हवा की दिशा में बदलाव लाने के लिए होता है भगवान से प्रे करके ये बोल सके। बिफोर अराइविंग एट द चर्च, अब चर्च पहुंचने से पहले द विंड चेंजेस डायरेक्शन, हवा जो है अपना दिशा बदल लेती है, एंड डिनोइस बिलीव्स जॉन हैज परफॉर्म्ड ए मिरेकल, और यहाँ पे डिनोइस को क्या लगता है कि जॉन पक्का कोई मिरेकल की हुई है, कोई जादू की हुई है जो हवा का दिशा बदल गया है चर्च आने से पहले। माई हर्ट इज फुल ऑफ करेज नोट ऑफ एंगर, तो यहाँ पे इस तरीके का स्टेटमेंट यूज किया जाता है जॉन के द्वारा, स्टार्टिंग में ही यूज किया जाता है बट हम बाद में मेंशन किए हुए। आफ्टर द फ्रेंच आर्मी डिफीटेड इंग्लिश, अब जब फ्रेंच आर्मी हरा देती है इंग्लिश आर्मी को, द अर्ल ऑफ वारविक, द इंग्लिश चैपलिन एंड बिशप कुचॉन मिट्स इन ए टेंट, ये लोग एक टेंट में मिलते हैं, टू टॉक अबाउट रिसेंट इंग्लिश लूजेस, कि रिसेंट जो इंग्लिश हारे हैं उसके बारे में बात करने के लिए, एंड व्हाट रोल जॉन प्लेड इन देम, और जॉन जो है उसका क्या रोल है, क्या भूमिका है इस युद्ध में, ये सब बात करने के लिए ये तीनों जो है एक टेंट में मिलते हैं। इंग्लिश चैपलिन वांट्स जॉन टू बी किल्ड, इंग्लिश चैपलिन चाहता था कि जॉन को मार दिया जाए, बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि उसको लगता है सी इज ए विच, कि जॉन जो है एक विच है, चुड़ैल है। कुचॉन सेज सी इज ए हेरेटिक नोट ए विच, कुचॉन जो कि चर्च से रिलेटेड रहता है वो बोलता है कि जॉन जो है एक हेरेटिक है, अधर्मी है, विच नहीं है, चुड़ैल नहीं है। वारविक वरीज दैट, यहाँ पे वारविक को चिंता होती है कि जॉन्स आइडिया विल हेल्प द रॉयल फैमिली, कि ये जॉन का जो विचार है ना उससे रॉयल फैमिली को मदद मिलेगा, मतलब जॉन का विचार रॉयल फैमिली की मदद करेगा, बट हर्ट, लेकिन हर्ट करेगा द फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी, मतलब फ्यूडल पैसे वाले जो एरिस्टोक्रेसी हैं, अभिजात वर्ग के लोग हैं ना, इससे नुकसान होगा अभिजात वर्ग के लोगों का जॉन के आइडिया से। चार्ल्स सेवन हैज़ बीन जस्ट क्राउंड इन द कैथेड्रल एट रिम्स, तो रिम्स के कैथेड्रल इट मीन्स गिरजाघर में चार्ल्स सेवन को अभी जस्ट क्राउंड इट मीन्स राजा बनाया गया है, थैंक्स टू जॉन, जिसमें कि जॉन का बहुत बड़ा हाथ है। जॉन टेल्स हिम, जॉन उनको कहती है नाउ दैट दे शुड कीप फाइटिंग, कि अब उन लोग को लड़ाई करते रहनी चाहिए। सी वॉन्ट्स चार्ल्स सेवन टू अलाउ हर, वो चाहती है कि चार्ल्स सेवन जो है उसको अलाउ करे, आज्ञा दे, टू गो टू पेरिस, पेरिस जाने की, एंड डिफीट द इंग्लिश देयर, और वहाँ पे जाके इंग्लिश से लड़ाई लड़ने की और वहाँ पे इंग्लिश को हराने की। चार्ल्स इज सॉक्ड, अब ये सुन के चार्ल्स जो है वो सॉक्ड हो जाता है, एंड सो आर हिज एडवाइजर, और चार्ल्स के जो एडवाइजर है, सलाहकार है, वो भी शॉक हो जाते हैं। द आर्क बिशप सेज, आर्क बिशप कहता है दैट सी इज प्राउड, कि वो घमंडी है, विच इज ए सिन, जो कि एक पाप है। ही सेज दैट, यहाँ पे आर्क बिशप कहता है कि हर प्राइड विल डिस्ट्रॉय हर, कि उसका जो घमंड है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। ही ऑल्सो सेज, साथ ही साथ वो कहता है दैट सी विल बी अलोन, कि वो अकेली होगी, इफ सी कीप्स पुटिंग हरसेल्फ अबव द चर्च एंड द मिलिट्री, कि अगर वो चर्च के नियम या फिर चर्च के द्वारा जो डिसीजन लिया गया, मिलिट्री के द्वारा जो डिसीजन लिया गया, उन सबसे वो खुद को ऊपर रखती है तो वो अकेली होगी युद्ध में। जॉन हैज़ बिन कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश, अब जॉन को कैप्चर कर लिया जाता है इंग्लिश के द्वारा, जिनको की हराई थी युद्ध में, एंड इज ऑन ट्रायल फॉर हेरेसी, और हेरेसी के लिए इट मीन्स अधर्म विधर्म के लिए उस पर ट्रायल इट मीन्स मुकदमा चलाया जाता है। द इंग्लिश वॉन्ट टू सी हर बर्न्ड एट स्टिक, इंग्लिश चाहते थे कि उसको जलाकर मार दिया जाए। जॉन इज अनरेपेंट एट द ट्रायल, लेकिन जॉन जो है ना उस मुकदमे के दौरान अनरेपेंट रहती है, मतलब पछतावा नहीं दिखाती है। कुशॉन आस्क हर, कुशॉन जो है उससे पूछता है टू रेपेंट, रेपेंट के लिए बोलता है कि तुम पछतावा कर लो, एंड एडमिट दैट डेविल स्पोक टू हर, और ये स्वीकार कर लो कि तुमसे जो बात करता है ना वो भगवान नहीं, डेविल करता है, राक्षस करता है, रेदर देन गॉड, भगवान के अलावा। सी डज सो, और वो भी क्या करती है वहाँ यहाँ पे वैसा ही करती है, मान लेती है कुशॉन की बात। जॉन वॉन्ट्स टू सेव हर सेल्फ, और जॉन इसलिए कुशॉन की बात मानती है क्योंकि जॉन यहाँ पे खुद को बचाना चाहती है फ्रॉम द फायर, उस आग से, मतलब आग में खुद को जलने से बचाने के लिए जॉन यहाँ पे बोल देती है कि हम भगवान से नहीं डेविल से बात करते हैं। When she learns that, जब यहाँ पे जॉन को पता चलता है कि द चर्च इंटेंड्स टू कीप हर इन प्रिजन, कि अब जो हम स्वीकार करने हैं कि हम भगवान से नहीं डेविल से बात करते हैं, तो इससे क्या होगा ना कि चर्च का जो इरादा है कि वो हमको हमेशा प्रिजन में रखेगा, कैद में रखेगा फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, कि मतलब जितना मेरा
बचा हुआ जीवन है ना उस वो हम कैद में गुजारेंगे, हमको जलाया तो नहीं जाएगा लेकिन वो कैद में गुजरेगा। डिस्पाइट हर डिनायल ऑफ हियरिंग गॉड स्पीक टू हर, मतलब वो मना भी कर देती है ना कि भगवान उससे बात करते हैं इस चीज़ के लिए, फिर भी उसको सजा तो मिल ही जाती है, लाइफ टाइम उसको प्रिजन में रहना पड़ेगा, कैद में रहना पड़ेगा। सी टीयर्स अप द पेपर, अब वो जिस पेपर पे साइन की थी, स्वीकारी थी कि भगवान उससे बात नहीं करते, उस पेपर को वो फाड़ देती है। सी साइंड, जिसपे कि वो साइन की थी। सी इज इमीडिएटली टेकन टू द स्टेक एंड बर्न, और तभी इसको तुरंत स्टेक के लिए ले जाया जाता है और जला दिया जाता है, क्योंकि इंग्लिश लोग तो यही चाह ही रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी जॉन को जला के मार दिया जाए। अब यहाँ पे समरी वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। अब एपिलॉग हम बताए थे ना एंड में, तो लगभग एक पेज में एपिलॉग को डिस्कस किए हुए हैं। एपिलॉग वाला सेक्शन तभी डिस्कस करना है जब स्पेशली क्वेश्चन में आपको बोला गया हो एपिलॉग डिस्कस करने के लिए, वरना आप समरी के बाद सीधे कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। एपिलॉग हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए डिस्कस करने के लिए 4-5 नंबर में, और नहीं आए तो मत मेंशन करना। द एपिलॉग इज द सीन्स 25 ईयर्स आफ्टर जॉन्स एग्जीक्यूशन, मतलब जॉन को जो एग्जीक्यूट किया गया, इट मीन्स जो उसको मृत्युदंड दिया गया, उसके 25 साल के बाद का सीन शुरू होता है एपिलॉग में। किंग चार्ल्स 7 एक्सपीरियंस ए ड्रीम, किंग चार्ल्स 7 जो है एक सपना देखते हैं, एंड इन इट, और सपने में ही सीज जॉन, वो जॉन को देखते हैं, एंड द पीपल इन हर लाइफ, और जॉन के लाइफ में जो लोग थे ना उनको देखते हैं। कम बैक टू टॉक टू हर, मतलब ये सब उनके सपने में हो रहा है कि जॉन से बात करने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। बिशप कुशॉन अपीयर्स इन द ड्रीम, बिशप कुशॉन जो है राजा के ड्रीम में अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं, एंड टेल्स जॉन, और जॉन को बताते हैं दैट ही वॉज डिसऑनर्ड, कि उनको अपमानित किया गया था। एक्सकम्युनिकेटेड इट मीन्स बहिष्कृत कर दिया गया था, एंड हिज बॉडी एक्सह्यूमेंट फ्रॉम हिज ग्रेव, और उसके शरीर को, मृत शरीर को ना कब्र से खोलकर निकाला गया, एंड थ्रो इनटू ए शिवर, और उसको एक शिवर इट मीन्स गंदे नाले में फेंक दिया गया, आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। मतलब ये जो है बिशप कुचॉन जो है ना अपना, मतलब होता है ना, पाप स्वीकार करने की कोशिश करते हैं जॉन के सामने, चार्ल्स 7 के सपने में ही। डिनोइस्ट एपियस, अब डिनोइस्ट भी आता है, एंड टेल्स दैट, वो बताता है कि ही रोट ए लेटर टू कोर्ट इन हर फेवर, कि वो कोर्ट को एक लेटर लिखा था जॉन के पक्ष में। द चैपलिन कन्फेस टू जॉन, यहाँ पे चैपलिन भी है जो जॉन से कन्फेस करता है, दैट वॉचिंग हर बर्न एट द स्टेक, कि वो जो उसको देखा है स्टेक पे जलते हुए, चेंज्ड हिम फॉर एवर, और इस वजह से वो क्या हुआ, हमेशा के लिए बदल गया। द एग्जीक्यूटर, और जो जल्लाद है, अपीयर्स, वो भी प्रकट होता है, एंड टेल्स द ग्रुप, उन लोगों के ग्रुप को बताता है दैट जॉन इज नॉट डेड, कि जॉन जो है वो मरी नहीं है, बिकॉज हर हर्ट वुड नॉट बर्न, क्योंकि उसका जो दिल है ना वो नहीं जला था उस आग में भी। तो ये सारा चीज़ जो है चार्ल्स 7 के सपने में हो रहा है। द ड्रीम सीक्वेंस जंप फॉरवर्ड टू 1920, अब यही ड्रीम वाला जो सीक्वेंस है, सीन है, वो 1920 में आ जाता है, मतलब सपना में ही दिखाया जाता है कि 1920 का समय आ गया है। ए जेंटलमैन अराइव्स टू टेल द ग्रुप, वहाँ पे एक जेंटलमैन पहुँचते हैं उन ग्रुप्स को बताने के लिए, दैट जॉन ऑफ आर्क हैज़ बीन कैनोनाइज्ड, कि जॉन ऑफ आर्क को ना कैनोनाइज्ड कर दिया गया, इट मीन संत घोषित कर दिया गया है। सी इज नाउ सेंट जॉन, और अब वो सेंट जॉन है, सेंट बन गई, तो इस वजह से नाम जो है उसका सेंट जॉन रख दिया गया। द जेंटलमैन एक्सप्लेन्स दैट, जेंटलमैन जो है उन लोगों को एक्सप्लेन करता है सपने में ही पूरे ग्रुप को, एवरी 30th डे ऑफ मे, कि मे का जो 30वां दिन होगा ना, विच इज़ द डे ऑफ हर डेथ, जो कि सेंट जॉन के डेथ का डे है, मृत्यु का डे है। द कैथोलिक चर्च विल सेलिब्रेट हर एज सेंट जॉन, तो कैथोलिक चर्च है ना उस दिन को सेलिब्रेट करेगा सेंट जॉन के रूप में। वैन जॉन आस्क वेदर सी शुड कम बैक टू लाइफ, यहाँ पे जॉन जो है उन ग्रुप्स के लोगों से पूछती है कि क्या उसको वापस जीवन में आ जाना चाहिए, एंड ज्वाइन देम, और उन लोग को ज्वाइन करना चाहिए। हाउएवर, हालांकि दे रिजेक्ट हर, वे लोग जो है जॉन को रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं। जॉन क्राइज आउट इन डिस्पेयर, और जॉन जो है सपने में डिस्पेयर इट मीन्स निराश होकर, क्राइज इट मीन्स रोती है, और एक लाइन यूज करके जो कि हम आगे मैंशन कर रखे हैं, ओ गॉड दैट मॉडेस्ट दिस ब्यूटीफुल अर्थ, वो बोलते हैं भगवान जिसने इस सुंदर अर्थ को बनाया, वैन विल इट बी रेडी टू रिसीव द सेंट, की ये अर्थ जो है कब रेडी होगा किसी सेंट को रिसीव करने के लिए। हाउ लॉन्ग, कितनी देर, ओ लॉर्ड, हे भगवान, हाउ लॉन्ग, कितनी देर। तो इस चीज़ के साथ जो है ये एपिलॉग वाला सेक्शन भी
खत्म हो गया। अब हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन पढ़ेंगे, फिर नोट्स खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन में है 10 इस प्रकार जीबी शाह सेंट जॉन, जीबी शाह की जो सेंट जॉन है, इज ए हिस्टोरिकल प्ले, ये एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक प्ले है। एंड इट इज़ मेनली अबाउट द इंग्लिश वॉर्स इन फ्रेंच, और ये मेनली जो है फ्रांस में जो वॉर हुआ ना, बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ था, उसके बारे में है। विच डिस्ट्रॉयड पीपल्स लाइफ, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी ना, तो मेनली उन युद्धों के बारे में है ये वाला प्ले। जॉन ऑफ आर्क जो है वॉज ए करेजियस स्ट्रॉन्ग लीडर, जॉन ऑफ आर्क जो है एक साहसी स्ट्रॉन्ग इट मीन्स मजबूत नेता रहती है। एंड हेल्प द फ्रेंच आर्मी, और फ्रेंच आर्मी की मदद करती है डिफीट द इंग्लिश, इंग्लिश को डिफीट करने के लिए। सी हेल्प्ड नॉट ओनली हर सेल्फ, वो सिर्फ खुद का ही मदद नहीं करती है, बट हर ट्रूप्स गेन कॉन्फिडेंस, बल्कि अपने ट्रूप्स का इट मीन्स अपने समूह का, अपने आर्मी का भी हेल्प करती है कॉन्फिडेंस गेन करने में, विश्वास हासिल करने में। दैट दे शुड विन द वॉर, कि वे लोग वॉर को जीत सकते हैं, युद्ध जीत सकते हैं, बिटवीन देम एंड द इंग्लिश, जो कि उनके और इंग्लिश के बीच था। ठीक है, तो ये अपने आर्मी के लोगों के बीच में ना वो यकीन भी, वो विश्वास भी पैदा करती है। तो इस चीज़ के साथ ये कंक्लूजन वाला सेक्शन भी खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।